नाउ व्हाट वाज अशोकास धम्मा, कि जो अशोका धम्मा की बात कर रहा था वो है क्या। अशोका का जो धम्मा है उसमें किसी भी भगवान की पूजा नहीं की जाती और ना ही किसी भी तरह के सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते। तो अशोका कहते हैं कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसको सिखाता है, उसी तरह अशोका की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट मतलब कि वो लोग जो उसके एम्पायर में रह रहे हैं, जिन पर वो रूल कर रहा है, ठीक है, तो उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को इंस्ट्रक्ट करे, उनको भी सिखाए, उनको भी सही रास्ते पर लाए। और जो अशोका है वो बुद्ध की टीचिंग से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। अब इस धर्म के रास्ते में अशोका के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, राइट। ऐसा नहीं था कि ये सारी चीजें आसानी से हो गई, ठीक है। सो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस पाथ। अब अशोका का जो एम्पायर था वो बहुत ही बड़ा था, है ना। तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते थे, एंड जिसकी वजह से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाया करते थे, लड़ाइयां भी हो जाती थी। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स की बलि भी दी जा रही थी। जो दास दासी होते थे उनको गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनको भी बिल्कुल भी इज्जत वगैरह नहीं दी जाती थी, ठीक है। इसके अलावा लोगों में आपस में, अपनी फैमिलीज में लड़ाइयां चल रही थी। जो पड़ोसी हैं वो लोग भी अपने आप में बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अशोका को लगता था कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो उन सब चीजों को सॉल्व करे, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो इसीलिए अशोका ने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जिनका क्या कहा गया, जिनको धम्म महम्मता। तो ये लोग जो थे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अलग अलग जगहों पर जाते थे और वहां पर लोगों को टीच करते थे धम्म के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अशोका ने अपने मैसेजेस को रॉक्स एंड पिलर्स पर इंस्क्राइब भी करा दिया, और उसने अपने ऑफिशियल्स को कहा कि जो लोग पढ़ नहीं सकते इन सारी चीजों को, तो उनके लिए तुम पढ़ के बताओ कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो मतलब वो किसी भी तरीके से चाहता था कि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, उनमें ये जो धम्म का मैसेज है वो पहुंच पाए। इसके अलावा अशोका ने अलग अलग जगहों पर, दूसरी दूसरी जगहों पर, जैसे कि सीरिया हो गया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, तो यहाँ पर अशोका ने अपने मैसेंजर भेजे ताकि जो है वो धर्म का जो पाथ है उसको और जगहों पर भी स्प्रेड कर पाए। इसके अलावा अशोका ने रोड्स बनवाए, कुएं खुदवाए, ठीक है, एंड रेस्ट हाउसेस बनवाए। इसके अलावा उसने मेडिकल ट्रीटमेंट जो है अरेंज किए, दोनों ही, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो अरेंज किए थे। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ रामपुरवा बुल। इसको देखो कितना फाइनली पॉलिश जो है ये स्टोन का स्कल्पचर बनाया हुआ है। सो ये जो बुल है ये मौर्यन पिलर जो है, जो कि रामपुरवा जगह पर मिला था, जो कि अभी बिहार में है, तो उस मौर्यन पिलर का ये पार्ट है, ये बुल, ठीक है। बट अभी ये रामपुरवा में नहीं है, इसको वहां से हटा के राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है, राइट। तो आप इस पिक से ये देख सकते हो कि उस टाइम की जो स्कल्पचर की आर्ट थी वो कितनी ज्यादा अच्छी थी, उस टाइम पे ये जो आर्ट थी वो कितनी ज्यादा फाइन थी। अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, तो इसमें एक मैसेज दिया हुआ है अशोका का, जो कि उसने अपने सब्जेक्ट्स के लिए इंस्क्राइब कराया हुआ था। तो अशोका कहते हैं कि जो लोग हैं वो अलग अलग रिचुअल्स, रीति रिवाज जो है वो फॉलो करते हैं, जब या तो वो बीमार पड़ जाएं, जब उनके बच्चे जो है वो शादी कर रहे होते हैं, मतलब जब किसी की शादी होती है तब अलग अलग रिचुअल्स किए जाते हैं, जब कोई नया बच्चा जो है वो पैदा हुआ होता है, या फिर जब वो किसी जर्नी पर जा रहे होते हैं, किसी यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो ऐसे में जो लोग हैं वो अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो अशोका कहते हैं कि जो रिचुअल्स है ना ये किसी काम के नहीं है, ये कोई जो है इनका कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा इसके बदले लोगों को कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। अब वो प्रैक्टिसेस क्या हैं वो यहाँ देखते हैं। तो अशोका कहते हैं कि अगर वो इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो कहते हैं कि सभी लोगों को, कि सबको जेंटल रहना है विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, कि मतलब जो स्लेव्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, जो दास दासियां हैं, उनके साथ भी एकदम अच्छे से पेश आना है, अपने बड़ों की इज्जत करनी है, ठीक है। सारे क्रिएचर्स को जो है कंपैशन के साथ ट्रीट करना है, इज्जत से ट्रीट करना है, ठीक है। सबकी जो है, सब में जान होती है, तो चाहे वो इंसान हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, तो सबको बहुत ही अच्छे से प्यार से जो है ट्रीट करना है, इज्जत के साथ ट्रीट करना है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स को गिफ्ट देना है। फिर वो बोलते हैं कि अगर कोई अपने रिलीजन को जो है बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा है एंड दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये दोनों ही चीज जो है वो गलत है, ठीक है। अगर कोई अपनी रिलीजन को प्रेज करे जा रहा है तो ये भी गलत है, दूसरे को क्रिटिसाइज करे जा रहा है वो भी गलत है। तो वो कहते हैं कि हर एक को एक दूसरे के जो रिलीजन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई दूसरे रिलीजन की बुराई करते हुए अपने रिलीजन की बड़ाई कर रहा है,
तो इससे वो ज्यादा नुकसान खुद के रिलीजन को पहुंचा रहा है, राइट। तो वो ये बताना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमें एक दूसरे के आइडियाज को समझना चाहिए, उनके रिलीजन्स को समझना चाहिए एंड एक दूसरे को एकदम रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। सो यहाँ पे ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट दी हुई है। तो ज़्यादातर जो मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैं जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकल कर आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लेटर ए है उसको अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में। तो जो अर्ली ब्राह्मी है वो उसमें कुछ इस तरह लिखा जाता था अ को, ठीक है। अब जो देवनागरी हिंदी है आज हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। बंगाली में अ को किस तरह लिखते हैं, इस तरह। मलयालम में इस तरह, तमिल में इस तरह। तो इसमें ये बताया गया है कि जो बेसिकली ये बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो कहाँ से निकल कर आई हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकल के आई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्सवेयर। सो मौर्यन एम्पायर से कुछ समय पहले, लगभग आज से 2400 ईयर्स पहले, जो एम्परर थे चाइना में, उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बनानी शुरू की थी। सो ये जो वॉल है वो किस लिए बनाई जा रही थी, वो चाइना के नॉर्थ वाला जो एरिया है उसको पेस्टोरल पीपल से बचाने के लिए बनाई जा रही थी। तो पेस्टोरल पीपल कौन होते हैं, वो जो जानवरों को घास फूस खिलाते रहते हैं ना, मतलब जो चरवाहे एक तरह से, ठीक है, जो अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ताकि वो जो है चारा वगैरह उन्हें मिल सके, ठीक है। तो अब इस वॉल में लगभग 2000 सालों में तक जो है वो एडिशन होती रही है। मतलब ये पूरी जो वॉल है वो लगभग 2000 साल के पूरे पीरियड में बनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ओवर टाइम जो है इसके जो फ्रंटियर्स हैं वो चेंज होते रहे, ठीक है। तो कभी बढ़ गया इधर से उधर, तो फिर वो चीज़ है उस हिसाब से जो वॉल है उसमें भी चेंजेस आते रहे। तो ये जो वॉल है वो लगभग 6400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड ये वॉल स्टोन एंड ब्रिक से बनी हुई है और इसके ऊपर एक रोड भी है, ठीक है। यू कैन सी हियर लाइक दिस। अब इस वॉल को बनाने के लिए जाहिर सी बात है हजारों लोगों ने काम किया होगा एंड इस वॉल के साथ साथ यहाँ पे देखो ये कुछ ना वॉच टावर्स बने हुए हैं, ठीक है। हर 100 से 200 मीटर पर, 100 से 200 मीटर पर ये वॉच टावर्स बने हुए हैं, ठीक है। So this was the elsewhere section about Great Wall of China. So basically this was the end of our today's chapter number 7 of class 6 history. I hope you liked this video and got to know a lot of things about history and Mauryan Empire. So if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss any update, and please share it with your friends. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, take care and bye bye.